हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। हर्ष जीएस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज करंट अफेयर के 2023 के जितने भी करंट अफेयर के सेशंस से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब तक के अप टू डेट जितने भी प्रश्न आए हुए हैं या आने वाले हैं या आएंगी, अभी तक सारे वीडियो हमें आपको अवेलेबल है, तो देखते रहिएगा। वीडियो 1 to 1 लाते रहेंगे, प्रयासरत रहेगा आप, और आपके साथ वीडियो साझा भी करेंगे, ठीक है, ताकि रिवीजन के तौर पे यार आप और हम दोनों निरंतर प्रयास में लगे रहे। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट जो है 2023 में 146 देशों के समूह में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है 127वां हुआ है। 127 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हुआ है। और हंगर इंडेक्स में जो है भूखमरी सूचकांक में 107 है भारत का स्थान। और फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है भारत का, ठीक है। तो ये अगला प्रश्न देखिए, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में एशियन चैंपियन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी कौन बनी है? तो भवानी देवी एशियन चैंपियन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश को आइनस किरपान उपहार स्वरूप भेंट किया है? वियतनाम देश को आइनस किरपान दिया है। और जो है जो ब्रह्मोस जो है फिलीपींस को दिया है, ठीक है। और डोनियर 228 श्रीलंका को दिया गया है। ये 3 अलग अलग उपहार भारत द्वारा अन्य देशों को दिया गया है। अगला प्रश्न है, सैफ चैंपियन 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से हराया है, पराजित किया है। इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? यह प्रतियोगिता का 14वां संस्करण था, जिसमें सुनील छेत्री ने 4-0 से हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को हराया है। अगला प्रश्न है, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो इसका 9वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, और ये 2015 से शुरू हुआ था, ठीक है। 2014 से 15 से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अमेरिका की पहली मुस्लिम फेडरल जज बनी है? तो नुसरत चौधरी अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता में एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक प्रमोद भगत पैरालंपिक हैं, उन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न, हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। और गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था, और 2023 में जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चैंपियन या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसे लेकर हाल ही में इसकी शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है। इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर है पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी नाम रखा गया है बदल करके। और नया संसद भवन भी बनकर तैयार हो गया है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामिन्सिस नामक उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोली गई है? तो मिजोरम इसका राइट आंसर है। गेको मिजोरामिन्सिस छिपकली खोजी गई है, नई प्रजाति है, उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान की ये खिलाड़ी रह चुकी हैं, ठीक है, क्रिकेट की खिलाड़ी हैं नाहिदा खान, संन्यास ले चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 कौन जीता है? तो भारत इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स के ने किस देश के लिए सतारिया 1 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया के लिए सतारिया 1 नामक एक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया है? तो गोवा में इसका 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया है और 36वां जो है गुजरात में हो गया था 2022 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर है और सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर जो है वो भी हरियाणा में है। करनाल हरियाणा में क्या है? डेयरी का प्लांट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो थिपाचा पुथाबोंग जो थाईलैंड से संबंध है, इन्हें मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न देखिए, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस यूपी को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व। टोटल 53 टाइगर रिजर्व है और 53वां है गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व, और टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 का मेंस डबल्स का खिताब जीता है में कौन सा पदक इन्होंने हासिल किया है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में। अगला प्रश्न है, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो मिस्र जो है स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है, ठीक है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी और जो है मिस्र का फिजी का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, और उसी प्रकार से हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्हें भी सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो इगा स्विएटेक को फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीत चुकी हैं। मेल में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने भी फ्रेंच ओपन मेल का खिताब जीता है, ठीक है, पुरुष वर्ग के। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है? तो नेपाल देश के साथ बिजली निर्यात पे हस्ताक्षर हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर का नामक एक पहल शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है। और 21 जून को क्या योगा डे मनाया जाता है, और इस बार 9वां संस्करण था। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास में है? तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताया कि यह कहाँ अवस्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से नवाजा गया है? तेलंगाना को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, किस राज्य ने हाल में ही अरुणोपल नामक ऐप लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश अरुणोपल नामक ऐप लॉन्च किया है। मिलता जुलता क्वेश्चन आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहू कुहू उत्सव कहाँ मनाया गया?
तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। और जो बिहू है असम से संबंधित है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बिहू फेस्टिवल। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को किस भारतीय अमेरिकी को, यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़िएगा, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया है? तो गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा राज्य महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर है। राज्य पर्व है नुआखाई और धानु यात्रा, ये तीनों जो फेस्टिवल है उड़ीसा से है। अगला प्रश्न है, इट राइट स्टेशन किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन के लिए प्रमाणन सत्यापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? तो उदयपुर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है, उदयपुर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल नसीम पुरस्कार जीता है? तो ललिता नटराजन वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। 37वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो कोहिमा नागालैंड में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में अपना ब्रांच खोला है, कोहिमा नागालैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो गुजरात राज्य राइट आंसर होगा कि पवन ऊर्जा क्षमता में सबसे शीर्ष पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन ऋण समझौता ज्ञापन किया है? हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो चाइना इसका राइट आंसर है। चाइना से ऑर्डर हो गया है, भारतीय पत्रकारों जगह छोड़ दें, देश को छोड़ दें। 42वां स्थान है, प्रश्न है, किस शहर की पुलिस ने 14 जून को 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? किस शहर के लिए पुलिस ने? तो मुंबई शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में सबसे शीर्ष पे कौन है? तो अपना भारत ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहाँ दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हुई है? गुप्तचरों की गुप्त बैठक हुई है, सिंगापुर में हुई है, ठीक है। दुनिया के सभी जितने भी गुप्तचर हैं उनकी बैठक सिंगापुर में की गई है। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम इसका राइट आंसर है। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियन 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर भारत रहा है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो भारत इसका राइट आंसर है। महिला जूनियर एशिया हॉकी कप का खिताब भारत जीता है। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर आया है? तो यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर आया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं पुरुष वर्ग के? तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ट्विटर पे 2.5 मिलियन फॉलोअर वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम हैं। 2.5 करोड़ फॉलोअर ट्विटर पे इनके योगी जी का। अगला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIRF ने हाल ही में किस नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो विज्ञान विदुषी के नाम से शुरू किया है। और टाटा जो है नए संसद भवन का निर्माण में इन्हीं के ठेके पे था, ठीक है। और नया संसद भवन का जो आकार है त्रिकोणीय है, याद रखेंगे।
और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था, जी ने ही किया है। ठीक है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो चौबटिया में शुरू हुआ है। और एकता अभ्यास एक्स एक्वेरियन दोनों भारत और मालदीव के बीच का एक एक्सरसाइज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बना है। MRF बन चुका है। अगला 54वां प्रश्न है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोल में संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो अगला प्रश्न जो यहाँ पे है बताएंगे आप कहाँ पे की गई है। ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोल में संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये HW रहा प्रश्न, आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और फिर अगले वीडियोस के साथ मैं फिर आऊँगा आपके साथ। ठीक है। क्या मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? 1 मिनट। 19 यहाँ पे हुआ, 20, 43 हो गया, 43, 45, 50 तो हो चुका है। 20 से तो मैं ठीक तो है। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन कॉपी 2 टाइम्स हो गया था। ठीक है, डोंट माइंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए हैं और ज़रूर वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको फिर से एक बार थैंक्स फॉर माय वीडियोस। ठीक है, वेरी वेरी थैंक्स। हर्ष GS क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हमारा चैनल आपके सपोर्ट से आगे बढ़े। और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, मायने रखता है। तो अपना सपोर्ट ज़रूर दें, ज़रूर अपना प्यार दिखाएं हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय।